क्या वजह है कि आईटी की इंडस्ट्री जो है वो इस कदर ग्रो कर रही है। तो वहाँ पे आपने फर्ज करें एक आईटी का छोटा सा सेटअप भी लगाना है, तो आप जिन लोगों को हायर करेंगे आपको बहुत ज़्यादा वेज देनी पड़ती है, यानी पैसे देने पड़ते हैं। आईटी को पाकिस्तान में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, पाकिस्तान में इसमें क्या काम हो सकता है। अब इसी तरह आईटी में जो एक बहुत मेजर चीज़ है, पाकिस्तान बहुत आगे है उसमें, लोगों को पता ही नहीं, एप्स एंड गेम्स का बिजनेस। बहुत जल्दी बिजनेस को बूस्ट करके इसको $1 मिलियन का बिजनेस बना सकते हैं। 6 महीने पहले कुछ सेटअप स्टार्ट किए थे, अब माशाल्लाह से वो $1 मिलियन वर्थ की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान से आईटी का बड़ा बिजनेस किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईटी की इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा बूम इसमें आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शकील अहमद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि आईटी की इंडस्ट्री जो है वो इस कदर ग्रो कर रही है। अगर इस साल की ही बात करें तो आईटी एक्सपोर्ट्स में 75% इजाफा देखने में आ रहा है। व्हाट आर द बेसिक रीजंस? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में एक तो जो चीज़ हुई है, पिछले 1.5-2 साल से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। अब आईटी है क्या? आईटी में नॉर्मली आप बेशक कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या ऑनलाइन कोई भी काम हो, जैसे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप, इवन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हैं, वहाँ आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें एक आईटी का छोटा सा सेटअप भी लगाना है, तो आप जिन लोगों को हायर करेंगे आपको बहुत ज़्यादा वेज देनी पड़ती है, यानी पैसे देने पड़ते हैं। तो हुआ क्या था कि सबसे ज़्यादा बूम आया था इंडिया में। इंडिया से सर्विसेज बहुत सस्ती हैं और वो आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। लेकिन अब बांग्लादेश इस तरफ आया, वो भी ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान जो ज़्यादातर लोग हैं, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें होश आई है कि इसमें काम किया जा सकता है। तो अब जोश व खरोश से इस तरफ वो आना शुरू हो गए हैं। फिर डिमांड जो है, हुआ क्या नॉर्मली कि जब से कोरोना आया, बहुत सारी सर्विसेज या बहुत सारे बिजनेसेस जो ऑफलाइन थे अब ऑनलाइन हो गए। अब उनको सर्विसेज चाहिए, उनको मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर्स चाहिए, उनको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। तो अब और ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है, इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया। तो ये रीज़न। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें कि ये जो आईटी की जो फील्ड है इसमें बांग्लादेश और इंडिया है वो पाकिस्तान से आगे हैं। इसकी तो रीज़न आपने बता दी, वहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन हम आईटी को पाकिस्तान में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, पाकिस्तान में इसमें क्या काम हो सकता है? क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, हुकूमत की जानिब से कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आई हैं जिस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। वो कहते हैं कि ये फ्रेंडली टैक्सेस नहीं है, मतलब टैक्सेस जो हैं वो ठीक से नहीं लगाए गए। नहीं, अच्छा, इसमें हुआ ये है कि पहले टैक्स फ्री थी आईटी जो पाकिस्तान में, तो अब हुकूमत ने प्रपोज भी किया और टैक्सेस कुछ उन्होंने लगाए भी हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया जो आईटी के सारे जो बॉसेस हैं, जो कंपनीज हैं, कि इससे आईटी फिर नीचे आएगी। लेकिन जिस किस्म का बूम आ चुका है और जिस किस्म की अवेयरनेस पाकिस्तान में अब इसकी आ चुकी है, तो अब एक ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है जिसमें काम ऊपर ही जाएगा। बाकी गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है कि टैक्सेस दोबारा से ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में भी अगर आप टैक्सेस लगाएंगे तो फिर लोग पाकिस्तान के बजाय इंडिया और बांग्लादेश की तरफ से जाएंगे। अच्छा, अभी तक आपने बताया कि ऑनलाइन काम या सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है उनको डेवलप करना ये आईटी में आता है। तो ये ई कॉमर्स भी तो ऑनलाइन सारी खरीदो फरोख्ती है ना। तो मुझे ज़रा इन दोनों के दरमियान फ़र्क समझाएं कि आईटी और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है। मुझे तो सेम लग रहा है। अच्छा, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिंपली पुट, कि आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हो, कोई भी सर्विसेज देते हो, तो उसमें आईटी आती है। तो ये एक ब्रॉडर फील्ड है, उसमें से एक स्पेसिफिक छोटी सी अगर कोई फील्ड आप पकड़ लें तो सब वो ब्रांच है इसकी। सब ब्रांच उसकी जो है वो ई कॉमर्स होगी। तो ओवरऑल आईटी में ज़्यादातर काम जो लोग यहाँ पे समझते हैं वो ये है कि आप किसी किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, फिर आप मतलब सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनको जो सारा मैनेजमेंट का काम है वो आईटी के अंदर आता है। अब इसी तरह आईटी में जो एक बहुत मेजर चीज़ है, पाकिस्तान बहुत आगे है उसमें, लोगों को पता ही नहीं, एप्स एंड गेम्स का बिजनेस। एप्स एंड गेम्स देखें, आप फ़ोन इस्तेमाल करते हो, उस पर जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, चाहे आप गेम्स खेलते हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, आप एक ऐप इस्तेमाल कर रहे हो या एक गेम खेल रहे हो, तो इसका हद से ज़्यादा काम है। और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो टॉप लेवल का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान से इतने आला दर्जे का काम हो रहा है और उससे लोग जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि लोग आईटी में कैसे, एक तो अपॉर्चुनिटी कैसी है, दूसरा इससे वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। अब हम ज़्यादा कंसंट्रेट आईटी पे इसलिए करते हैं कि एक तरफ तो यहाँ सेटअप बनाना बहुत आसान है क्योंकि आपके जो कॉस्ट हैं बहुत लो हैं,
दूसरा जो मेन चीज़ ये है कि यहाँ से आप बहुत जल्दी बिजनेस को बूस्ट करके इसको $1 मिलियन का बिजनेस बना सकते हो, ठीक। लेकिन उसके लिए आपको राइट टीम चाहिए, आपको राइट स्ट्रक्चर चाहिए। और इस वक्त जो पाकिस्तान का टैलेंट है, नौजवान वो आईटी की तरफ आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में आईटी का बिजनेस जो है वो किस तरह से रन कर सकते हैं, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करते हैं। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें डिफरेंट तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये होगा कि आपको नो हाउ होने चाहिए, आपको ग्राउंड पे होना ज़रूरी है। क्योंकि फ़र्ज़ करें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसके पास पैसा भी है, वो इन्वेस्ट भी करना चाहता है, उसके पास नॉलेज भी है, लेकिन वो नॉलेज यहाँ ट्रांसफ़र कैसे होगा? उसको एक सेटअप लगाना है जिसमें उसने टॉप के बंदे हायर करने हैं। फ़र्ज़ करें एप्स एंड गेम्स का हम बिज़नेस ले लेते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? टॉप का ऐसा बंदा जिसने वाकई ही ऐसी गेम्स बनाई हुई हैं जिसके डाउनलोड्स या ऐप्स बनाई हुई हैं जो डाउनलोड्स उसके मिलियंस में हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे टीम होगी, उसमें डिफरेंट लोग आते हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर आता है, उसमें डिज़ाइनर आता है, उसमें फिर जो लोग उसको एएसओ कहते हैं, यानी जिन्होंने उसको पब्लिश करके फिर उसको एडवर्टाइज करना है, फिर अकाउंट्स मैनेजर आते हैं। तो ये सारे लोग उस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है कि एक बाहर बंदा बैठा हुआ है, वो यहाँ बाहर से बैठ के यहाँ को काम मैनेज करे। हाँ, अगर वो यहाँ आते हैं, खुद एक टीम डेवलप करते हैं, तो वो उनके लिए ऑप्शन मौजूद है। जो हमें सबसे आसान चीज़ लगी है वो ये है कि जिस तरह हमारे बेशुमार आईटी के बिजनेस है, मसलन हमने अभी 6 महीने पहले कुछ सेटअप स्टार्ट किए थे, अब माशाल्लाह से वो $1 मिलियन वर्थ की तरफ जा रहे हैं, यानी सिर्फ 6 महीने के अंदर। लेकिन हमने सेटअप क्या बनाया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनका एक्सपीरियंस था, जिनका पैशन था कि हमने जॉब्स प्रोड्यूस करनी है, हमने इकॉनमी में पैसा लेके आना है, तो वो हमारे साथ मिले। हमने अपनी टीम्स उनको दी, टॉप के लोग, उन्होंने नीचे सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, सारे ऑफिसेज बनाए, और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ मिलकर बिजनेसेस स्टार्ट किए, उसमें जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई, उन प्रोडक्ट्स का 10% जो है वो 1-1 करोड़ रुपए का बेच रहे हैं। अच्छा। तो ओवरऑल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस बिज़नेस की वैल्यू कितनी हो चुकी है, और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। होना क्या चाहिए कि बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है। अगर उन्हें यहाँ से एक्सपर्ट्स मिलते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनता है। सही। यानी वो उनको ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट में कि वो आके एक्टिव रोल प्ले करें, वो वहाँ रह के जो बाहर सारे अकाउंट्स बनने हैं ऐप्स एंड गेम्स के, जहाँ से ऐप्स एंड गेम्स पब्लिश होनी है, वो मैनेज कर सकते हैं। जो उसके मॉनेटरी कंट्रोल है यानी फाइनेंसेस, वो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक टीम जो है क्वालिटी का काम डिलीवर कर सकती है, तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें इसी को एक्सटेंड करके आप ई कॉमर्स की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो, जिस तरह पाकिस्तान अब अप्रूव हो चुका है अमेज़न की लिस्ट पे, तो बहुत से लोग यहाँ से अपने अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, यहाँ से अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनको आप सर्विसेज दे सकते हो। फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके वो सर्विसेज, यानी सॉफ्टवेयर तो इतने ज़बरदस्त उसमें अपॉर्चुनिटी होती है कि बाहर की कंपनी लाखों डॉलर्स में आपसे सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं। फिर एप्स एंड गेम्स और इस तरह के सॉफ्टवेयर बना के आप सेल भी कर सकते हो। सो देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्स और गेम्स का बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान से अगर हम चाहें कि सबसे बड़ा आईटी का बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो कौन सा हो सकता है? उसमें बेस्ट जो है वो है एप्स एंड गेम्स का। एप्स एंड गेम्स। उसकी एक रीज़न है। देखें, अगर आपने कोई और बिजनेस देखें, कोई भी मॉडल ले लें, उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो, फिर आप उसको सेल करते हो। तो एक तो उसको प्रोडक्ट अगर फिजिकल है, उसको बनाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सारी कॉस्ट वो इन्वॉल्व हैं, फिर आपको पूरा एक सेटअप लगाना पड़ता है, उसको मैनेज करना, क्वालिटी को मैनेज करना। नेक्स्ट आपने उसको सेल करना, आपको सेलिंग का, मार्केटिंग का सेटअप चाहिए। फिर जब कस्टमर ने बाय करना, उसके रिटर्न्स आने हैं, वो पूरा सेटअप चाहिए। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एप्स एंड गेम्स में क्या करना है, आपको टॉप की एक टीम चाहिए जो एप्स एंड गेम्स बनाएगी। वो आपने अपलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर, और लोग खुद ब खुद डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग करेंगे, लेकिन ना कस्टमर सर्विस इन्वॉल्व है, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व है, और ये जब चल पड़ता है। और ये काम भी जो है वो आपकी टीम ने करना है। तो एप्स और गेम्स बना के गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर पर अपलोड करनी है। जब लोग डाउनलोड करेंगे उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। सो दिस इज बेसिकली द बिजनेस ऑफ आईटी। नहीं, आईटी का एक किस्म का बिजनेस है। ऑब्वियसली आईटी में आप 100 चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपने पूछा कि सबसे आसान कौन सा है जो सबसे जल्दी ग्रो हो सकता है। आईटी की एक कंपनी को आप अगर आज स्टार्ट करें तो उसको साल के अंदर अंदर उसकी जो वर्थ है आप $1 मिलियन से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। ये बहुत कम बिजनेसेस हैं जिसमें आप ये कर सकते हो। हैं और भी बिजनेसेस,
लेकिन उनमें एफर्ट बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह हम बाइक पे काम करते हैं, हम सोलर पे काम करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का पूरा एक सेटअप चाहिए। इसमें आपने क्या करना है, एक ऑफिस आपका होगा जिसमें आपने स्टाफ बिठाना है, उसमें टॉप का एक बंदा बिठाएं, वो एप्स एंड गेम्स बनाना शुरू कर देंगे, या आप खरीद भी सकते हैं एप्स एंड गेम्स। फिर इनको आप अपलोड करेंगे और वहाँ से जब वो लोग डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, सिंपली आपने मैनेज करना है कि कितने मैं पैसे लगाता हूँ मार्केटिंग पे, कितने मुझे वापस आते हैं, फिर आप उसको स्केल कर सकते हो। सो जो ईजीएस्ट है वो है एप्स एंड गेम्स का। उसके अलावा आप बेशुमार किस्म की सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में अगर आप एप्स एंड गेम्स से स्टार्ट करते हो फिर एक्सपैंड करते हो बाकी सर्विसेज की तरफ जाते हो, तो वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। अगर आप कोई और आईटी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट आ जाती है दूसरे बिजनेसेस की तरफ। यानी एप्स और गेम्स जो है वो सबसे ज़्यादा आसान बिजनेस है आईटी का, और इस तरीके से मतलब आपने क्या करना है कि एक अपनी अच्छी टीम रखनी है, उसके बाद एप्स और गेम्स जो है उनको डेवलप करके गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर पर उनको लॉन्च करना है, उसके बाद लोग डाउनलोड करेंगे, उसकी मार्केटिंग पर पैसा लगाना है, और इस तरीके से आप रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा मीर साहब, अभी जो लोग हमें देख रहे हैं उनमें से जो लोग मेगा सक्सेस के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आईटी की फील्ड में आगे आकर काम करना चाहते हैं, तो व्हाट दे नीड टू डू, उनके ज़िम्मे क्या काम आता है? अच्छा, इसमें हमने जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि पहले हमने 10 ट्रायल कंपनीज लॉन्च की थी, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े सेटअप्स हैं, फिर हमारे नेटवर्क में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पाकिस्तान की जो टॉप कंपनीज हैं एप्स एंड गेम्स में और आईटी में। तो हमने क्या किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ज़्यादातर उनमें से उनके साथ मिलके हमने सारे सेटअप्स बनाए, उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो अब जिस तरह मैंने बताया कि उनकी वर्थ जो है $1 मिलियन से ज़्यादा हो रही है, यानी अभी 6-7 महीने हुए हैं। तो हमने प्रोसेस क्या सेट किया हुआ है कि हमने इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, लैड्स टेक्नोलॉजीज़ के नाम से हमने एक अम्ब्रेला कंपनी बनाई है जिसके नीचे बेशुमार कंपनियाँ। तो लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हमारे साथ मिलके हो सकता है कि हमारी कुछ ऐप्स और प्रोडक्ट्स इस वक्त मौजूद हों जिसमें वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी मैं मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक हम आपको दिखाते हैं ऐप या प्रोजेक्ट जिसमें ये हुआ है कि आप $1000 लगाते हो तो $2000 वापस आता है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि उस एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें और अपने उसमें से अच्छे खासे रिटर्न्स लें, या वो प्रोडक्ट्स बाय कर लें और उनको उनमें इन्वेस्ट करके मार्केट करके उससे पैसे जनरेट करें। दूसरा ये है कि हम जो लैड्स टेक्नोलॉजी है हमारी, उसके शेयर्स भी हम ओपन कर रहे हैं कि उसकी जो वर्थ के मुताबिक आप शेयर्स खरीद सकते हो, वो जो फिर सारा रेवेन्यू आ रहा है आपके शेयर के मुताबिक आपको उसमें से रिटर्न्स मिलेंगे अच्छे। तीसरा ये हो सकता है कि हमारे जो नीचे कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर आप जॉइंट वेंचर करें, या आपकी एक नई कंपनी भी बनाई जा सकती है जिसमें हम पूरे का पूरा एक सेटअप बनाएंगे, जिसमें ऑफिसेज हैं, टॉप के लोग हैं, टॉप के रिसोर्सेज हैं, जिसमें ये अश्योरिटी होती है कि 1 साल के अंदर अंदर आप ज़बरदस्त किस्म के रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे एक नंबर लगा देंगे, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, आईटी के बिज़नेस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। मुझे पर्सनली ये इसलिए अच्छा लगता है कि जो हमने इस्लामाबाद में सेटअप स्टार्ट किए सिर्फ 6 महीने पहले, वो 100 से ज़्यादा जो उसमें हैं अब हमने हायरिंग्स की हैं, यानी इतनी जॉब्स प्रोड्यूस की हैं। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आए, एक तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे सबको, दूसरा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, जो हमारा एम भी है। अच्छा, इस एक तो वीडियो के नीचे हम नंबर जो है वो अपने नाजरीन देखने वालों के साथ शेयर कर देंगे, जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं वो सब नंबर पर रब्ता करें और फिर टीम उनसे कांटेक्ट करेगी। दूसरा ये हो गया कि शेयर्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, ये नई कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसका मतलब 1 साल के तक ये टारगेट होगा कि वो रिटर्न उसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इस तरह से मेगा सक्सेस के साथ मिलकर आप अपना ये काम कर सकते हैं। आज की वीडियो से इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ, किसी नई वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।